नमस्कार, एमपी डिबेट में आपका स्वागत है। मंथन से निकलेगी नई कार्यकारिणी। दरअसल मध्य प्रदेश कांग्रेस में जो भोपाल है वहाँ पर 24 घंटे तक मंथन कर नई कार्यकारिणी निकाली गई है। हालांकि नई कार्यकारिणी में कौन कौन रत्न देखने को मिलेंगे यह तस्वीर अभी साफ नहीं है, मगर माना जा रहा है कि प्रदेश कांग्रेस का चेहरा अगले एक पखवाड़े में बिल्कुल बदला नजर आएगा। प्रदेश कांग्रेस की नई कार्यकारिणी के गठन को लेकर तेजी से काम हो रहा है। कांग्रेस का दावा है कि नई कार्यकारिणी प्रदेश में नए जज्बे और मजबूती के साथ जनता की आवाज बनकर उभरेगी, क्योंकि मंथन के दौरान सभी विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी और विधायकों से नए विचार और नई परिकल्पनाएं सामने आई है। उन पर कार्य योजना बनाई जा रही है। कांग्रेस अब संगठनात्मक मजबूती के लिए काम करने जा रही है। इसके लिए बीते सप्ताह संभागवार विधानसभा प्रत्याशियों की बैठक कर हार के कारणों को जाना गया। फिर लोकसभा चुनाव हारे प्रत्याशियों के साथ बैठक हुई। बैठक में प्रत्याशियों से चुनाव में पड़े कुल वोट, प्रत्याशियों को मिले वोट, हार जीत का अंतर की जानकारी भी मांगी गई। इन सभी बिंदुओं के आधार पर कांग्रेस आगामी रणनीति तय करेगी और पार्टी की मजबूती के लिए जरूरी निर्णय लिए जाएंगे। हालांकि कांग्रेस के मंथन और प्रस्तावित नई कार्यकारिणी पे बीजेपी तंज कस रही है। बीजेपी का कहना है कि जीतू पटवारी के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनते ही विवाद शुरू हो गया है। उनकी ही पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं का उन पर भरोसा नहीं है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले देखते हैं कि दोनों ही पार्टी के नेता इसमें क्या कुछ कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से सोच रही है कि कांग्रेस पार्टी का क्या होगा, ये उसको अपने अंदर खाने सोचना चाहिए कि वो किस तरीके से सरवाइव करेगी, आगे वो कैसे सरकार चलाएगी, क्योंकि उनके अंदर ही 3-4 गुटों में वो बटी हुई है। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस का पूरा जो संगठन की तैयारी चल रही है उससे वो घबराई हुई है। 2 दिन लगातार संगठन की जो मीटिंग्स चली उससे भी लगातार भारतीय जनता पार्टी और उसका नेतृत्व घबराया हुआ है, क्योंकि हमारा कार्यकर्ता लगातार ज़मीन पर है और जनता के मुद्दों को उठा रहा है और जनता के साथ जुड़ा हुआ है। तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी अपनी चिंता करे और कांग्रेस की चिंता ना करे। कांग्रेस ज़बरदस्त तरीके से जनता के साथ जुड़कर जनता के मुद्दों पर आगे बढ़ रही है। और देखिए, जिस दिन से जीतू पटवारी जी बने हैं उस दिन से उनको बनाने को लेकर, उनके हटाने को लेकर, उनके बनने के कारण को लेकर, उन पर वरिष्ठ नेता सवाल करने को लेकर, वहाँ लगातार कांग्रेस में भगदड़ को लेकर पीसीसी अध्यक्षों के इतिहास में जीतू भाई ऐसे अध्यक्ष हैं जिनके कार्यकाल में सर्वाधिक कांग्रेसियों ने कांग्रेस छोड़ी है। छोटे हों बड़े हों, यहाँ तक कि पीसीसी के अध्यक्ष रहे हों। तो मुझे लगता है कि ये काहे की कार्यकारिणी, कैसी कार्यकारिणी और किसकी कार्यकारिणी, आने दीजिए कार्यकारिणी, तो आप ही मीमांसा करेंगे कि बना क्या दिया। तो मंथन से निकलेगी नई कार्यकारिणी और इसमें भी जीतू पटवारी को लेकर भाजपा की ओर से भी बहुत तरह की बातें की जा रही है। और जीतू पटवारी को बहुत लोग, जो भाजपा के लोग हैं और कुछ लोग कांग्रेस के, उनको लग रहा है कि जीतू पटवारी के नेतृत्व में जिस तरह की जीत हासिल होनी थी वो नहीं हुई, उल्टे हार हुई और बहुत सारे कारणों में जीतू पटवारी को दोषी ठहराया जा रहा है। बावजूद इसके जीतू पटवारी जो है लगातार सक्रियता से कहीं ना कहीं इस बात पे चिंतन कर रहे हैं कि वो हार के कारणों को खोज रहे हैं और उनको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए हम इसी मुद्दे पे आज बातचीत करेंगे और हमारे साथ बातचीत के लिए हिमानी सिंह कांग्रेस प्रवक्ता हैं, राकेश शर्मा हमारे ब्यूरो चीफ हैं और घनश्याम पिरोनिया जी जो हैं अभी हमारे साथ होंगे। तो चलिए पहले हिमानी जी, हम समझते हैं कि ये जो कार्यकारिणी बन रही है, ये जिसकी कवायद चल रही है, किस किस तरह से इसमें लग रहा है कि आने वाले समय में, चूंकि नगरीय निकाय के चुनाव होंगे, बहुत सारी चीजें होगी, तो जीतू पटवारी जो कुछ मेहनत कर रहे हैं, क्या रंग लाएगी ये मेहनत? मेहनत तो देखिए, कहते हैं कि अपने परीक्षा की तैयारी अपनी तरफ से पूरी तरह करनी चाहिए और कोई भी सिलेबस का पार्ट छूटना नहीं चाहिए। तो कार्यकारिणी जो बनाने की कवायद है वो इसी आधार पर की जा रही है कि कोई भी इससे अछूता ना रह जाए। हर तरह से संतुलन बनाने की इसमें प्रयास किया जाएगा। जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, महिला पुरुष का समान अनुपात, उसके बाद युवाओं और वरिष्ठों का समन्वय, ताकि जोश और अनुभव साथ साथ चल सके। इन सब चीजों को मिलाकर एक पखवाड़े के अंदर आपके सामने मध्य प्रदेश कांग्रेस की ऐसी कार्यकारिणी होगी कि जो आगामी समय में काम करेगी और कांग्रेस पार्टी में जोश भरने का और कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा से और नए लोगों को बाहर निकालने का काम करेगी। जी जी, तो इससे मतलब कहीं ना कहीं इसमें चूंकि विधायकों से भी बात हुई है,
संसद के लिए जो चुनाव लड़े थे उनसे भी बात हो रही है, पार्टी के पदाधिकारियों से भी बात हो रही है। और जीतू पटवारी चूंकि यंग हैं तो लगता है कि इसमें क्या युवा लोगों की ज़्यादा सहभागिता होगी? मैं खुद ऐसा मानती हूँ कि चाहे परिवार हो, चाहे राजनीति हो, चाहे संगठन हो, सभी में युवाओं और वरिष्ठों का समन्वय जब साथ में होता है तब जोश और अनबड़ कुछ चीजें जो कहते हैं, जब घर में बुजुर्ग होते हैं तो बहुत ऐसी ऐसी चीजें हमें पता चलती हैं कि अगर वो ना हो तो हमें पता ही ना चल पाए। छोटी छोटी बीमारियों के लिए जब मैं अपनी दादी और नानी से सलाह लेती हूँ तो वो छोटे छोटे ऐसे नुस्खे बता देती हैं कि जिनसे एक तो डॉक्टर का हजारों रुपए का खर्चा बच जाता है, दूसरे अपने बच्चे को ये दवाइयों के साइड इफेक्ट से बचाया जा सकता है। तो उसी तरीके से संगठन हो या दूसरा किसी भी क्षेत्र में अगर वरिष्ठों को अपने साथ लेके चला जाता है तो उससे कहीं ना कहीं उनके अनुभव का हमें फायदा मिलता है और उनकी जो सलाह होती है वो हमेशा कारगर होती है। और युवा जो होते हैं वो काम कर सकते हैं जो बुजुर्ग अपने शारीरिक बल की वजह से नहीं कर पाते। तो समन्वय दोनों चीजों का मिलाकर होना चाहिए। अकेले युवा भी कुछ नहीं कर सकते और अकेले वरिष्ठ भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जी, पर अगर इतने लंबे अरसे से सत्ता से आप लोग दूर हैं और बहुत सारी चीज़ें सत्ता के नज़दीक होने से बहुत सारे लोग जो है नज़दीक भी आते हैं और उनको बहुत सारा लाभ दिखता है। अब यहाँ केवल मामला वैचारिक है या आप चाहते हैं कि आपके मन में कोई ऐसी इच्छा है और आपको राजनीति में आते हैं और आप उसको फलीभूत करते हैं, पर लंबे समय से बीजेपी सत्ता में है तो निश्चित रूप से जो आप साथ लोग जुड़ रहे हैं वो सिर्फ वैचारिक कारणों से ही जुड़ सकते हैं, क्योंकि बाकी लाभ तो उनको विपक्ष में जोड़ के उस तरह से नहीं होता। बस यही कहना चाहूंगी कि जब हमने अंग्रेजों से आजादी लेने के लिए लड़ाई लड़ी थी तब बहुत सारे लोगों को या मान लीजिए सभी लोगों को ये विश्वास था जी कि उनके जीते जी इस लड़ाई का परिणाम नहीं आ पाएगा। तो कांग्रेस पार्टी वही विचारधारा और वही खून की लेगेसी कंटिन्यू करती है। तो जो लोग भी कांग्रेस पार्टी से इस समय जुड़े हुए हैं, लोकसभा के समय पे जो लोग भी इस तरह के थे जिनको ये चाहिए था कि सत्ता से जो लाभ मिलने चाहिए वो नहीं मिल पा रहे थे तो इसलिए उन्होंने दल बदल कर लिया। अब जो लोग भी पार्टी से जुड़े हुए हैं वो सिर्फ विचारधारा के लोग हैं और सिर्फ अपने संघर्ष को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। तो ये देखने में आपको मिलेगा कुछ दिनों बाद। वापस हम इसी चैनल पर कभी ना कभी बैठेंगे और इस बारे में भी करेंगे कि ये जो पार्टी बना है संगठन, ये बहुत जोश से भरा हुआ है और इसके अंदर लड़ने का पूरा जज्बा है। जी, बहुत बढ़िया हिमानी जी, आपने अच्छी बात कही। घनश्याम पिरोनिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं घनश्याम जी से जानना चाहूँगा कि ये जो कांग्रेस जो कवायद कर रही है और नई कार्यकारिणी और नए तरह से जो मंथन करके जो है वो कार्यकारिणी बना रही है, उसको लेकर आप क्या किस तरह से चीज़ें देखते हैं? देखिए मिश्रा जी, ये वास्तव में कांग्रेस का अंदरूनी मामला है और भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी हम सब देखते हैं कि जब से जीतू पटवारी जी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने तो भारतीय जनता पार्टी कम टिप्पणी करती है, कांग्रेस के नेता ज्यादा टिप्पणी करते हैं। हम चाहे लक्ष्मण सिंह जी को देख लें या अन्य नेताओं को देख लें, तो कहीं ना कहीं जीतू पटवारी जी पर उनकी नेताओं का ही विश्वास नहीं है। और उसके बाद फिर वो चुनाव हो या उपचुनाव हो या अभी लोकसभा के चुनाव हो, उसमें उनकी जो उपयोगिता है वो कैसे इनको विजय दिलाते हैं, ये सब उनके आगे है। और इसलिए चाहे वो कार्यकारिणी बनाए और प्रदेश की उनकी हो या जिले की बनाए, उससे भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने आप में एक सक्षम दल है। मध्य प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी का, हमारी पूरी भारतीय जनता पार्टी में और उदाहरण दिया जाता है मध्य प्रदेश के संगठन का। और उसी का परिणाम है कि कार्यकर्ताओं के आधार पर हम लोगों ने प्रचंड बहुमत विधानसभा में भी जीता और लोकसभा में 29 की 29 सीट जीत करके भारतीय जनता पार्टी ने सिद्ध किया है कि भारतीय जनता पार्टी की देवतुल्य कार्यकर्ता है। हम देवतुल्य कार्यकर्ताओं के आधार पर हमारी मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार हो या केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, इनकी जन कल्याणकारी योजनाओं के आधार पर हम हमेशा जनमानस के बीच में जाते हैं और उनकी अपेक्षाओं में खरा उतर के
हम जनता की सेवा और अच्छे से कैसे कर सकें, उनको सरकार की योजनाओं से कैसे लाभान्वित कर सकें, ये भारतीय जनता पार्टी अपने काम में हमेशा रत रहती है। तो ठीक कहा आपने राकेश। हम चलते हैं कि ये जो मंथन हो रहा है कांग्रेस में, लगातार बहुत सारी बात हो रही है जीतू पटवारी के कार्यकाल को लेकर, कमलनाथ की निष्क्रियता को लेकर, कांग्रेस में आपसी द्वंद्व को लेकर, सिर फुटावलों को लेकर। अभी घनश्याम जी जैसा कह रहे थे कि भाई वो उनका आंतरिक मामला है, बावजूद इसके सबसे ज़्यादा कांग्रेस को जो है वो कहीं ना कहीं डैमेज करते हैं। तो अब जैसा कि हिमानी जी कह रही थी कि जिनको जाना था वो चले गए, अब जो वैचारिक रूप से जो पार्टी के साथ हैं वो लोग हैं, और उन्होंने एक अपनी लेगेसी की भी बात की और जो स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ा कि लोग बहुत सारे संघर्ष लोगों ने किया, अब भी संघर्ष का मादा लोगों में है और वही लोग जुड़ेंगे। तो किस तरह के लोग हैं कि क्या ये नई कार्यकारिणी के लिए जो मंथन हो रहा है वो किस स्तर पे हो रहा है, और क्या वाकई में कांग्रेस इसको लेके बहुत सीरियस है, और जीतू पटवारी जो कुछ कर रहे हैं तो उससे लगता है क्या प्रदेश में आने वाले समय में कांग्रेस जो है वो सशक्त विपक्ष के साथ साथ नगर निगम नगर पालिका के चुनाव में भी बड़ा रोल प्ले करेगी? जी, सबसे पहले तो हम बात करते हैं सत्तारूढ़ बीजेपी संगठन की। निसंदेह जिस तरह का जो संगठन जो है मध्य प्रदेश में बीजेपी का चल रहा है, वो काफी संगठनात्मक रवैये से बात की जाए, उस ढांचे की बात की जाए तो वो काफी मजबूत है। और उसी ढांचे से यानी संगठनात्मक ढांचे से निपटने के लिए यानी उससे दो चार हाथ करने के लिए, क्योंकि राजनीति में बात की जाए तो जिस प्रकार से फोर्स तैयार करने के लिए कांग्रेस जिस प्रकार से अपनी तैयारी कर रही है, उसको लेके माना जा सकता है कि अब कांग्रेस पूरी तरीके से बीजेपी का जो संगठनात्मक ढांचा है उससे निपटने की तैयारी कर रही है। 2 दिन तक मंथन चला, शनिवार और रविवार को 2 दिन तक मंथन चला, और इस दौरान लंबी मैराथन बैठक चली। अलग अलग जो है कोर कमेटी बना के जो है उन लोगों की राय ली गई, नेताओं के तमाम मुद्दों पे चर्चा की गई। लेकिन देखिए, इसका लब्बुलुआब ये है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपने आप को पुनर्जीवित करने की अब मोड़ पे आ चुकी है। जिस तरह से यदि बात की जाए तो तमाम लोकसभा चुनाव से पहले तमाम ऐसे नेता थे जिन्होंने कांग्रेस से पलायन करके और बीजेपी की शरण ली है। उसके बाद अब कांग्रेस जो है, अब कांग्रेस अपने आप को मजबूत बनाना चाह रही है, और यही कारण है कि अब आपको अगले 15 दिन के अंदर या एक पखवाड़े के बाद जो है कांग्रेस का चेहरा जो है बदला हुआ नजर आएगा। दरअसल देखिए, इसके पीछे की कवायद की बात की जाए तो जीतू पटवारी और प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह ने जिस तरह से काम कर रहे हैं, तो निसंदेह वो मेहनत कर रहे हैं। लेकिन यदि बात की जाए तो उनका फेलियर इस मामले में रहा कि उनके ही कार्यकाल में सबसे ज्यादा नेताओं ने कांग्रेस से पलायन करा, और जीतू पटवारी उनको रोक पाने में नाकाम साबित हुए। और यही मुद्दा जो है बार बार जो है सत्तारूढ़ जो विपक्ष जो बीजेपी है वो इसको उठाती है कि जीतू पटवारी अपने अध्यक्षीय काल में सफल साबित हुए। लेकिन अब बीजेपी के संगठनात्मक ढांचे से निपटने के लिए कांग्रेस ने जो है एक नए सिरे से जो है अपनी कार्यकारिणी के गठन पर काम करना शुरू कर दिया है, और उसमें ऐसे युवाओं को जो है तरजीह दी जा रही है जो नेम प्लेट की बजाय जमीनी स्तर पे यानी मैदान में जाके सड़कों पे उतर के सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन होता है या कोई प्रदर्शन होता है, धरना प्रदर्शन होता है, उसमें वो बढ़ चढ़ के भाग ले। यानी अब कांग्रेस का ये मोटिव आ चुका है कि अब हमको नेम प्लेट वाले नेता नहीं चाहिए, हमको जमीनी स्तर पे संघर्ष करने वाले नेता चाहिए। और यही कारण है कि अब की बार आप जो कार्यकारिणी देखेंगे उसमें युवाओं को ज्यादा तरजीह दिखाई देगी। इसके अलावा यदि बात की जाए तो युवा कांग्रेस का और एनएसयूआई का भी जो है चेहरा बदला हुआ नजर आएगा, और इसी को लेके मंथन हुआ है। देखिए, हम यदि बात करें तो पिछले कुछ दिनों से प्रदेश कांग्रेस कार्यालय का जिस प्रकार से रिनोवेशन हो रहा है, यानी जो अलग अलग व्यवस्थाएं हो रही है, सिटिंग व्यवस्थाएं हो रही है, उसको देख के लग रहा है कि अब कांग्रेस अपने आप को बदलने के मूड में आ गई। परिवर्तन की जो बयार है वो प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में भी चल रही है, यानी वहां पर भी जो रिनोवेशन का काम हो रहा है वो भी देखने लायक है। और वही दूसरी ओर बात किया तो संगठनात्मक ढांचे से भी कांग्रेस ने अपने आप को बदलना शुरू कर दिया है। और यदि बात की जाए तो अगले 20 से 25 जुलाई के बाद जो है कांग्रेस की जो है कार्यकारिणी का गठन हो जाएगा और उसकी घोषणा हो जाएगी। लेकिन जिस प्रकार का मंथन शनिवार और इतवार को 13 से 14 घंटे की बैठकों में हुआ है, उसको देखते हुए कह सकते हैं शिवाजी कि निश्चित रूप से अब ये जो कार्यकारिणी होगी ये कड़ी फाइट देने वाली बीजेपी के लिए होगी। जी ठीक है राकेश, तो ऐसा लग रहा है कि सारे घर के एक साथ बदल डालूंगा की कवायद जो है वो चल रही है। और मैं हिमानी जी आपसे पूछूंगा कि ये जो कवायद है जिसमें राकेश कह रहे हैं कि ऑफिस का रिनोवेशन भी हो रहा है और संगठन में भी
रिन्यूअल की प्रक्रिया चल रही है, वो सारे कारणों की पड़ताल की जा रही बारीकी से, ईमानदारी से, कि वो क्या कारण थे कि जिनकी वजह से हम लगातार हार रहे हैं और वो कौन से फैक्टर हैं। तो क्या व्यक्तियों के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें जो नीतिगत होती है, जो जनता में असर डालती है, और जो लोग देखते हैं कि आप उनके साथ खड़े हो, तो किस तरह का आगे की रणनीति कांग्रेस की दिख रही है? देखिए, अभी तो जैसे रिनोवेशन की बात की, तो एक सतत प्रक्रिया है कि कोई भी बिल्डिंग होती है या कोई ढांचा होता है, उसका लगातार पेंटिंग, डेंटिंग और थोड़ा बहुत रिनोवेशन, बैठने की लोगों की सुविधा के हिसाब से चेंजेस किए ही जाते हैं, घर में या दफ्तरों में, सभी जगह पर। तो उसका इस कार्यकारिणी से ऐसा कोई लेना देना है नहीं, लेकिन हाँ, कार्यकारिणी में जब लोगों को अभी इसकी मंथन हुआ है कि कार्यकारिणी में किस तरह के लोग और कौन कौन लोग शामिल होंगे, फिर उनके साथ बैठक रखकर आगामी रणनीति बनाई जाएगी। और जैसा मैंने आपसे कहा कि युवा जोश और बुजुर्गों का समन्वय साथ में मिलाकर नई रणनीतियां बनाकर कुछ समय बाद आपके सामने आएंगी। और वैसे जहां तक देखें आप, इंदौर, भोपाल जैसे शहरों में, चाहे हम चुनाव से अभी निकले हैं, चाहे हमारे पास अभी पूरी तरह प्रदेश की कार्यकारिणी नहीं है, लेकिन चाहे नीट हो या लाडली बहना को लेकर हो, कांग्रेस कमेटी लगातार सक्रिय है और अपने विरोध प्रदर्शन करके अपने विपक्ष की भूमिका निभा रही है। और विधानसभा के सत्र में भी उन्होंने अपना मजबूत दावेदारी, दमदारी से अपना प्रदर्शन किया और जनता की आवाज, चाहे किसानों की हो, महिलाओं की हो, उठाते रहे हैं। और आगे आपको ये सब चीजों में नई ऊर्जा और नया जोश दिखाई देता रहेगा। जी घनश्याम जी, कांग्रेस बहुत उत्साह के साथ, नई ऊर्जा के साथ लगातार सड़क पे आके राजनीति करने की बात कर रही है। युवाओं पे उनको भरोसा है और उनको लग रहा है कि ठीक है कि अभी हम लोग चुनाव हार गए हैं, पर उनके हौसले बुलंद है। तो उनके बुलंद हौसले और आपकी सरकार जो कुछ कर रही है, इसके बीच कितनी टकराहट, किन किन मुद्दों पे ऐसा लगता है कि आमने सामने की राजनीति होगी? नहीं, देखिए मिश्रा जी, कांग्रेस तो भारतीय जनता पार्टी के सामने कहीं ना तो पहले थी और ना आज है। आप अंदाज लगाएं, हमने कहा कि हमारा कार्यकर्ता आधारित दल है। बूथ स्तर पे भारतीय जनता पार्टी की समिति है, बूथ स्तर पर पन्ना प्रमुख भारतीय जनता पार्टी का है, और उसी के आधार पर हम सब लोग चुनाव जीतते हैं। अब कांग्रेस तैयारी कर रही है, शुभकामनाएं उनको, लेकिन वर्तमान में उनको मध्य प्रदेश में विपक्ष में बैठने का जनादेश जनता जनार्दन ने दिया है, और केंद्र में भी जनता जनार्दन ने उनको विपक्ष में बैठने का और आशीर्वाद दिया है। अब उनको सकारात्मक रूप से विपक्ष की जो भूमिका रहती है, विपक्ष की भूमिका करते हुए इस देश को और प्रदेश में जो जनता ने उनसे अपेक्षा की है, उस अपेक्षाओं में वो पूरा उतरे। नहीं तो अभी केंद्र में आप देखेंगे कि कैसे जो कांग्रेस का या विपक्षी पार्टियों का भ्रम फैलाने का जो काम रहा है, वो भ्रम फैलाने का काम वर्तमान में भी उनके द्वारा जारी है, और ये ज्यादा दिन नहीं चलता है। जनता सब समझती है, सब जनता जानती है, और इसलिए विपक्ष की जो भूमिका है, विपक्ष का जो काम है, उसको वो बड़े बखूबी से निभाएं, जनता की अपेक्षाओं में खरे उतरें। हम उनको शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन कार्यकारिणी बन जाएगी और उसके कारण भारतीय जनता पार्टी कहीं विचलित होने वाली है, तो उससे इस प्रकार का कहीं कोई वातावरण नहीं है। हम तो उनसे यही अपेक्षा करते हैं कि विपक्ष की जो सकारात्मक भूमिका है, उसको निभाने में अपना योगदान दें। श्याम जी, अभी हम लोगों ने लोकसभा में देखा कि कांग्रेस और बाकी विपक्ष जो इंडिया गठबंधन है, वो तो बहुत पावर के साथ विपक्ष की भूमिका निभा रहा था, और इस तरह से राहुल गांधी बोल रहे थे कि सारे प्रधानमंत्री से लेके सारे कैबिनेट के बड़े मंत्रियों को खड़े होना पड़ा, और विपक्ष ने सारे मुद्दे उठाए और बहुत सारी बातें कही। बाद में आप लोग बयान दे रहे हैं कि वो सब भ्रम फैला रहे थे, वो झूठ फैला रहे थे। झूठ का जवाब तो उन्होंने भी अब आपकी तरह भी सोशल मीडिया भी खोल लिया, अब उन्होंने अग्निवीर की सच्चाई भी दिखाई। तो विपक्ष तो जो जिस तरह के तेवर लेके अभी केंद्र में दिख रहा है, मेरे को लगता है उसी से प्रेरणा लेके मध्य प्रदेश में भी विपक्ष जो है अपने को ताकतवर कर रहा होगा। तो आप जब विपक्ष विरोध करता है तो आप कहते हैं कि वो जनता के बीच में झूठ फैला रहा है, तो ये किस तरह से, अगर विपक्ष को एक तरफ आप चाहते हैं कि सशक्त विपक्ष भी रहे, दूसरी तरफ आप उसकी नीयत पे संदेह भी करते हैं? नहीं मिश्रा जी, देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, जैसे हमने सबने लोकसभा की कार्रवाई देखी, और लोकसभा की कार्रवाई पे सभी लोग अपने विषय रखते हैं,
और जब नेता प्रतिपक्ष के नाते आदरणीय राहुल गांधी जी अपना विषय रख रहे थे, तो आप अंदाज लगाइए किस किस प्रकार के विषय रख रहे थे वो लोग। और विषय रखते रखते उन्होंने एक बहुसंख्यक समाज पर जो आक्षेप लगाने का काम किया, वो भी जनता जनार्दन ने देखा। कैसे हो हल्ला हुआ, ये भी जनता जनार्दन ने देखा। और जब प्रधानमंत्री जी का, जो सदन का नेता होता है, उनका जब भाषण हो रहा था, जब वो आपके उठाए हुए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए खड़े हुए और उस पर किस प्रकार से हल्ला करने का काम किया, रोका टोकी करने का काम किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो लंबे समय केंद्र में हो चाहे प्रदेश में हो, विपक्षी राजनीति की है और विपक्ष का धर्म निभाया है। एक जमाने में आप अंदाज लगाओ, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जब नेता प्रतिपक्ष होते थे तो अच्छे कामों के लिए तो जिनेवा में जाकर के उन्होंने बात हिंदुस्तान की रखने का काम किया। मैं नेता प्रतिपक्ष हूँ, सरकार की कमियां वहां उजागर हो, ये उन्होंने नहीं किया है। और उन्होंने तो इंदिरा गांधी जी को दुर्गा के रूप में और उनका स्तुतिगान करने का काम किया था। लेकिन आज आप देखेंगे प्रतिपक्ष क्या कर रहा है, पूरा का पूरा सदन नहीं चलने दिया उन्होंने, वो हंगामा करने का काम किया। अपने जो बात रखने का जो अवसर उनको मिलता है, बात रखने के अवसर के साथ साथ में जैसे उन्होंने भ्रम, मैंने कहा ना, भ्रम की राजनीति करने का काम कांग्रेस करती है। जनता ने देखा है पूरा का पूरा, और जनता उनको बाहर भी उनके सारे के सारे इन विषयों को देखती है और उससे कैसा अच्छा असर जा रहा है कि खराब असर जा रहा है, ये तो आने वाले समय में ही ध्यान में आएगा। और इसलिए मेरा तो यही अपेक्षा है हम सबकी कि उनको विपक्ष में बैठने का जनादेश मिला है, सकारात्मक विषय और जनता से जुड़े हुए विषयों को उठाएं, भ्रम फैलाने का काम नहीं करें जिससे जनता उनके भ्रम में ना आए। हिमानी जी, ये जो कह रहे हैं अभी, दरअसल ये है कि ये जो बच्चा बुद्धि की बात हो रही थी, तो ये नए नौजवान हैं, थोड़े बच्चे हैं, भ्रम फैला रहे हैं। इधर जीतू पटवारी भी जो है नौजवान है, तो कहीं ये सब कांग्रेस में बच्चा बुद्धि तो नहीं आ गई जो भ्रम फैला रही है, झूठ फैला रही है? ये इस तरह का नेतृत्व तो नहीं है? बच्चा बुद्धि वाला पॉइंट जो बैल बुद्धि द्वारा उठाया गया पॉइंट है, तो इसको हम आगे ना ही बढ़ाएं तो अच्छा रहेगा। लेकिन जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो घनश्याम भाई साहब ने बात की, उसके बारे में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि क्या आपको मनमोहन सिंह जी एक अति उत्तम कोटि के अर्थशास्त्री नहीं लगते हैं? कभी आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनकी तारीफ कर दी हो, उनके बारे में किस किस तरह के अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया गया? और कभी उनको इस तरह के आपको नहीं लगा कि कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे ऐसे वरिष्ठ लोग थे? तो ये इस अटल बिहारी वाजपेयी जी की वो मानते हैं, मैं बड़े सम्मान से कहूंगी कि उनकी बड़ी काबिलियत थी कि उनको भेजा गया। ये इंदिरा जी की बड़प्पन नहीं था कि उन्होंने सत्ता में रहते हुए विपक्ष के एक मजबूत नेता को, एक काबिल नेता को मौका देने की कोशिश की, क्योंकि बाहर जाके हम अपने देश का प्रतिनिधित्व करने वाले थे। क्या आप भारतीय जनता पार्टी से इस बड़प्पन की उम्मीद कर सकते हैं कि वो मनमोहन सिंह जी को या कमलनाथ जी को, जो इतने विशिष्ट वरिष्ठ नेता हैं, उनमें से किसी को कभी अवसर दे सकेंगे या कुछ भी? खैर, वो इस समय की जो सरकार है वो तो खुद, चाहे रक्षा मंत्रालय हो चाहे गृह मंत्रालय हो, हर काम प्रधानमंत्री मोदी ही खुद करते हैं। वो अपने मंत्रियों को भी मौका नहीं देते, तो वो विपक्ष को क्या मौका देंगे? और दूसरी चीज मैं ये बोलना चाहूंगी कि ये बिल्कुल यही आप जो बोल रहे थे, मजबूत विपक्ष की जो बात है, और इस बार ऐसा लोकसभा में तो आप ये नहीं कह सकते कि हम, हो सकता है 5 साल हम पूरे टाइम विपक्ष में भी ना रहे, हो सकता है जिन बैसाखियों के सहारे से ये एनडीए की सरकार खड़ी हुई है वो बैसाखियां अपना इतिहास वापस दोहराएं और ये लोग विपक्ष में आ जाएं। तो इतना अति उत्साही होने की जरूरत नहीं है, और जितना उत्साह इन्हें मध्य प्रदेश में दिखा सकते हैं उतना दिखाएं। सही, उत्तर प्रदेश में अति आत्मविश्वास से परिपूर्ण थे, 400 पार का दावा कर रहे थे। तो जनता का जो होता है वो हमेशा देखती है, लगातार सतत देखती रहती है, और कभी भी किसी भी तरह का परिवर्तन लाने के लिए सदा वो रहती है। तो ये जो बराबरी नहीं कर पाएंगे, तो 80 से पहले बराबरी क्या, ये कहीं हमारे साथ सामने भी नहीं थे। तो इस तरह की बातें अगर बहुत ज्यादा अभिमान से भर जाती हैं, तो वो जनता भी सुनती है, जनता भी देखती है कि कहीं कांग्रेस पार्टी उनके बराबर नहीं है। बिल्कुल नहीं है, हम आपके बराबर होना भी नहीं चाहते हैं और हम आपके तरीकों पे चलना भी नहीं चाहते हैं। हम बिल्कुल अपनी अलग रणनीति, अपने जो हमारी अभी तक की लेगेसी चली आ रही है, उसी का पालन करते हुए नए जोश के साथ आपको ऐसा विपक्ष सामने दिखाएंगे कि आपको लोहे के चने चबाने जैसी नौबत आ जाएगी। जैसा आप लोकसभा में देख रहे हैं उसी तरह का आप, और कोई भ्रम फैलाने की स्थिति नहीं है। बिल्कुल आपने जैसा मिश्रा जी क्लियर किया कि अब हम भी सोशल मीडिया पे हैं, आप भ्रम फैलाएंगे, आधे अधूरे भाषण चलाएंगे, तो हम भी उसी तरीके से पूरी चीजें लेंगे और
जितने आपने देखा इस बार सोशल मीडिया इस मामले में इतना आगे रहा कि ये लोग उतना भ्रम नहीं फैला पाए जो एक बनाने का इन्होंने पर्सपेक्टिव काम किया था। तो इस बार आप ये देखेंगे कि जो आपको केंद्र में देखने को मिल रहा है उससे ज्यादा जोश आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक जब रात हो जाती है ना उसके बाद फिर सुबह के अलावा और कोई किसी चीज की गुंजाइश नहीं रहती। अब जो लोकसभा की हार हुई उसके बाद हमारे पास होने के लिए नहीं है कुछ भी, हम सिर्फ अर्जित करेंगे, पाएंगे और नई कांग्रेस आपको दिखाई देगी। जी हिमानी जी ठीक कह रही हैं कि वो सुबह कभी तो आएगी। राकेश, वो जो सुबह आने की कोशिश कांग्रेस कर रही है जिसमें ये मंथन चल रहा है, तो इस मंथन में और क्या लग रहा है कि क्या जीतू पटवारी के बरक्स या उनके आसपास और बहुत कद्दावर नेता खड़े किए जाएंगे कि एक सामूहिक नेतृत्व के साथ कांग्रेस आगे बढ़े? जी, जो मंथन हो चुका है शनिवार और रविवार को, उस मंथन में ये चीज निकल के आई है कि सामूहिक नेतृत्व के साथ ही जो है कांग्रेस आगे बढ़ेगी। दरअसल देखिए, मध्य प्रदेश में यदि बात की जाए तो कमलनाथ को जो है इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सबसे कद्दावर नेता है और सबसे, यदि बात की जाए तो सबसे सीनियर लीडर है। वहीं दूसरी ओर बात की जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और वर्तमान में वो राज्यसभा सांसद भी हैं। ऐसे में उनको भी इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि तमाम जो अनुभव जिन कांग्रेस के नेताओं के पास है उनको इग्नोर करके कांग्रेस आगे नहीं बढ़ सकती है, क्योंकि ऐसे में अब उनके अनुभव का लाभ उठाते हुए ही कांग्रेस को आगे बढ़ना होगा। वहीं दूसरी ओर बात की जाए, देखिए अब कार्यकारिणी की हम आज जो चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि कार्यकारिणी में ऐसे लोगों को लेना अब कांग्रेस के लिए जरूरी भी है जो जमीनी स्तर पे काम कर सके, क्योंकि अभी तक तभी देखा गया है जितनी भी लड़ाई लड़ी गई है वो सब युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने लड़ी है। अब ऐसे में जो मेन बॉडी है, यानी जो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जो मेन बॉडी में जो शामिल होने वाले जो सदस्य होंगे वो कितने एक्टिव होंगे, उन्होंने जमीनी धरातल पे कितनी लड़ाई लड़ी है, कांग्रेस का कितना सपोर्ट करा है, ये तमाम चीजें जो है ये देखी जाएगी। दूसरी ओर बात की जाए तो देखिए अभी भी बिल्कुल सही कहा घनश्याम पिनोरिया जी ने कि कांग्रेस की जो कार्यकारिणी जो बनेगी उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनकी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि देखिए जब चुनाव आते हैं उसके दौरान ही देखा जाता है कि सामने वाले की सेना में कितनी दम है, या सामने वाले की सेना जमीनी धरातल पे जाके कितनी फाइट लड़ सकती है। देखिए बीजेपी के पास जो सेना है या जो संगठन है वो बहुत मजबूत है, क्योंकि बीजेपी के साथ जो है संघ भी है, बीजेपी के साथ जो है अन्य उनके अनुसांगिक संगठन भी हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं। लेकिन कांग्रेस के साथ थोड़ी सी मजबूरी ये है या उनकी दिक्कत ये है कि उनके साथ जो सपोर्ट करने वाले जो संगठन है वो बहुत कम है, चाहे वो सेवा दल की बात की जाए या एनएसयूआई की बात की जाए या युवा कांग्रेस के या महिला कांग्रेस, ये तीन चार मोर्चे हैं जो केवल एक्टिव हैं, बाकी उनके जो मोर्चे हैं वो एक्टिव नहीं है। तो ऐसे में मोर्चों को भी एक्टिव करना कांग्रेस के लिए जरूरी होगा और सामूहिक नेतृत्व के साथ ही जो है अब कांग्रेस को आगे बढ़ना उसके लिए जरूरी है। तो चलिए देखते हैं इस मंथन के बाद कांग्रेस किस तरह से आगे बढ़ती है, किस तरह का नया नेतृत्व आता है और आने वाले दिन में किस तरह एकजुट होकर कांग्रेस जो है प्रतिपक्ष की भूमिका निभाती है। आप सब लोग मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।